सो हेलो एवरीवन, दिस अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को प्रॉमिस किया था कि लास्ट के दिनों में 5 प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा। तो आज से 10 दिन पहले एक प्रैक्टिस पेपर करवा दिया था। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डिस्क्रिप्शन पे उस पेपर का लिंक दे दूंगा, सॉल्व कर लेना। अब टोटल हम 4 प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ये पाँचों के पाँचों जो प्रैक्टिस पेपर हैं, ये मैं आपको अपनी एप्लीकेशन अंकित सेव पे करवाने वाला था। अभी बनवाई थी, इसीलिए कि आप सभी का वहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट होगा। लेकिन वहाँ पे एक मॉक टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अब। तो ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं, मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूँ। बाकी जो हमारी एप्लीकेशन है अंकित सिंह, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, आप उसको जरूर डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। देखिए, एक सेक्शन में आपके सामान्य जागरूकता से 25 क्वेश्चन और एक सेक्शन में साइंस और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होते हैं बस। इसके अलावा ना इंग्लिश आती है ना रीजनिंग आती है। कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे। टोटल जो पेपर रहेगा आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा। टाइम आपको सिर्फ 30 मिनट का मिलेगा। लैंग्वेज जो पेपर का रहेगा वो हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। किसी भी स्टेट से हो, आज के इस पेपर में आपको 40 प्लस सही करने हैं, क्योंकि जो जीके का लेवल है वो लगभग मीडियम लेवल का है, इजी टू मीडियम है। जो साइंस है वो थोड़ा मीडियम टू हाई लेवल की है, लेकिन जो मैथ है वो एकदम इजी लेवल की है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, 40 प्लस क्वेश्चन के आंसर आपको सही करने हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, नेवी की तैयारी करना चाहते हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा पेपर लगाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जो पूरा पेपर है इसको मैं टेलीग्राम पे भी क्विज के रूप में सॉल्व करवा दूंगा 30 मिनट के अंदर। तो जैसा ऑनलाइन प्रैक्टिस करते वक्त फील होता है, वैसे ही आपको टेलीग्राम पे फील होगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इसका टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा सकता है बंगाल का शोक। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर टिक करिए। तो इनमें से जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे उड़ीसा का शोक भी पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ उड़ीसा? तो उड़ीसा का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालयन माउंटेन्स आर वन ऑफ द मेन टाइप्स। तो हिमालय जो पर्वत है एक मुख्य प्रकार है, किसका प्रकार है? तो ये एक वलित पर्वत का मुख्य प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका किसने लिखी है? हु रोट इंडिका? तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर टिक करिए। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो है मेगस्थनीज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल सिंगिंग इज अ फोक फॉर्म ऑफ वेयर? सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो इनमें से जो बाउल गायन है ये आपका कर्नाटक का, बंगाल का क्वेश्चन नंबर 7 है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल सिंगिंग इज अ फोक फॉर्म ऑफ वेयर? सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। बाउल गायन जो है ये बंगाल का एक लोक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु स्टेशन कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन इन इंडिया? तो एट्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर टिक करिए। पहला जो परमाणु स्टेशन है वो है आपका तारापुर पावर स्टेशन। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे? द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। राइट आंसर इसका बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले जो कॉमनवेल्थ गेम है वो हैमिल्टन में हुए थे और सन 1930 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड बेकम ये किस खेल से जुड़े हैं? विद विच स्पोर्ट इज डेविड बेकम एसोसिएटेड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने नेवी मार की महापीडीएफ ले रखी है उनके लिए क्वेश्चन आसान है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। महापीडीएफ में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डेविड बेकम जो है ये आपके किस खेल से जुड़े हैं? ये आपके फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। तो सी नंबर अगर आपने टिक किया है तो आपका जो जवाब है वो सही है। देखिए, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहेगी, तो इस टेस्ट में भी है। जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ दीजिए, गलत टिक मत करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे बॉम्बर ये किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर इज द निकनेम ऑफ विच इंटरनेशनल क्रिकेटर? 11th नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बॉम्बे बॉम्बर जो है ये आपके सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? विच इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन? तो 12th नंबर क्वेश्चन है, टिक करिए फटाक से। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के जो संस्थापक है वो कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एम्स का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स है कि आएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम्स? तो कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। 100 फुल फॉर्म आपको करवाएं, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो एम्स का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? राइट आंसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये होता है एम्स का फुल फॉर्म। तो 3rd नंबर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो वायरस का पूर्ण रूप बताइए। राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये होता है फुल फॉर्म वायरस का। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ए नंबर अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विच डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? तो 16th नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए की कमी से जो रोग फैलता है वो रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है बेल्जियम का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ बेल्जियम? तो 17th नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बेल्जियम का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? तो देखिए एक कैपिटल आपसे एक करेंसी पूछी जा सकती है। राइट आंसर बताइए, जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो ऑप्शन नंबर 4th इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? तो 19th नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर टिक करिए। जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज ओवर विच आइलैंड? 20 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से, बी नंबर राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच के मध्य जो आइलैंड को लेके विवाद है वो है आपका न्यूमूर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? वो इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट आंसर बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? विच इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? 22 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो इनमें से जो चेन्नई है ये भारत का कृत्रिम पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है। 3rd नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन है राजपथ का नया नाम क्या है? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजपथ? 23rd नंबर क्वेश्चन है, 90% चांसेस हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो राजपथ का जो नया नाम है वो है कर्तव्य पथ। तो 3rd नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? वो इज़ द न्यू चीफ ऑफ डीआरडीओ? 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। 24th नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत। तो 1st नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? फ्रॉम विच गेम्स विनेश फोगाट इज रिलेटेड? 100% चांसेस हैं कि किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। विनेश फोगाट का जो संबंध है ये कुश्ती से है। कुछ दिन पहले मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो ये हमारा जीके वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, जो कि ईजी टू मीडियम लेवल का था। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको हार्ड लेवल पढ़ना है तो आपको हमारी पीडीएफ्स पढ़नी होंगी, जो कि 100-200 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होंगी। तो नेवी मार्क का कंप्लीट महा पीडीएफ है, अगर वो आपने नहीं लिया तो उसको ले लीजिए। उसमें आपको मीडियम टू हाई लेवल के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जीके सेक्शन में आपका 25 में से क्या स्कोर रहा है ये कमेंट करिएगा। देखिए
0.25 की निगेटिव मार्किंग के साथ बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो एक सही से कट जाएगा। तो ये आपका जीके का हो गया। इसके बाद हम साइंस से शुरू करेंगे। उससे पहले देख लीजिए जिन्होंने नेवी मार की महापीडीएफ नहीं ले रखी है, तो ये एकमात्र ऐसी पीडीएफ है जिसको पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार जो ऑफिशियल सिलेबस है साइंस का, मैथ का और जीके का, पहली बार चैप्टर वाइज हमने इस पीडीएफ पे तैयार किया है। हिंदी और इंग्लिश में है। 199 इसका कॉस्ट है। देखिए जनरल में इसका ये सिलेबस है, इंडियन नेवी प्रोवाइड करता है। सॉइल, रिवर, माउंटेन, अवार्ड, ऑथर, तो ये सारे चैप्टर से किसी से 50, किसी से 100, किसी से 150 बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन डाले हैं। टोटल चैप्टर वाइज 1500 क्वेश्चन प्लस 1000 प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन। इसके बाद आपका साइंस के पूरे चैप्टर वाइज यहाँ पे 1000 क्वेश्चन, टोटल 3500 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो मैथमेटिक्स है सभी चैप्टर्स मिला के हमने टोटल यहाँ पे 500 क्वेश्चन डाले प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो ये 500 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। अगर आपके मैथ में दिक्कत है तो आपका मैथ निकल जाएगा। आपके एग्जाम में इन 500 क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन के आपको वैल्यू चेंज मिल सकती है। तो एग्जाम में जाने से पहले इन 500 क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस कर लेना। मैथ वाला जो सेक्शन है आपका हो जाएगा। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर मिल जाएगा। जिसने नहीं डाउनलोड करी है लिंक पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दिए। अगर पेमेंट आप कट जाएगा और पीडीएफ आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तो पेमेंट करते ही तुरंत स्क्रीन में मेरा नंबर आ जाएगा। तो उस नंबर पे आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो भी जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो पेमेंट करने के बाद पीडीएफ आपको 100% मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम साइंस सॉल्व करेंगे। साइंस का पहला क्वेश्चन और पेपर का क्वेश्चन नंबर 26। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए सेम चीज़ आप पेपर में भी करेंगे। पहले जीके सॉल्व करेंगे, फिर साइंस, फिर मैथ। जिन्होंने महापीडीएफ पढ़ी है, जीके सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 7 से 8 मिनट टाइम लगेगा। साइंस सॉल्व करने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो 15 मिनट में आपको साइंस जीके खत्म करना है। बचे हुए 15 मिनट में आपको फिर मैथ सॉल्व करनी है। इससे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा करने के चक्कर में गलत मत करना। जितना आ रहा है उतना कर देना। दो आवेशित शरीरों के बीच का बल कहलाता है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड। तो दो आवेशित शरीरों के बीच का जो बल कहलाता है वो विद्युत बल कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। अ डिवाइस ऑफ बोलोमीटर मेजरमेंट इज। तो बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलोमीटर से हम मापते हैं ऊष्मीय विकिरण को। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ यूज्ड टू क्लीन द इंटीरियर ऑफ एयरक्राफ्ट। 29 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। परासरब तरंगों की मदद से परासरब तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव की उपयोग से हम विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करते हैं। क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हु प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर कौन सी गैर धातु मतलब कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो कमरे के तापमान पे कौन सी जो अधातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो ब्रोमीन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? विच डेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर टिक करिए। किस तिथि को? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? विच प्लेनेट हैज़ फेसेस लाइक मून। 34 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। किस ग्रह में? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह के कलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे बनाए रखने के लिए किस गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है? विच मोशन डज नॉट रिक्वायर फोर्स टू मेंटेन इट। 35 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा मोशन है? वो मोशन है आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की स्थायी कठोरता को क्या जोड़कर दूर किया जा सकता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो 36 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वॉशिंग सोडा को जोड़कर जो उसकी स्थायी कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में किसके कारण हरी लौ का उत्पादन होता है? इन फायरफॉक्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो आतिशबाजी देखी होगी तो उसमें जो ग्रीन है, ग्रीन लौ होती है, हरी लौ होती है, ग्रीन फ्लेम होती है, तो ये किसके कारण उत्पाद होता है इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये होता है आपका बेरियम के कारण। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द रॉड। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम पे चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो आपका धनावेशित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष दिखाई देता है। टू एन एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस अपीयर्स। 39 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वॉज। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मनुष्य द्वारा बनाया गया जो पहला सिंथेटिक था वो था नायलॉन। तो ये था साइंस सेक्शन जिसके 15 क्वेश्चन थे। एग्जाम में आपसे लगभग 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी 12 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, या फिर 13 क्वेश्चन मैथ के तो 12 साइंस के आपके रहेंगे। तो हमने आपको 15 कराए हैं, 15 में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 के 15 जो क्वेश्चन थे उनका जो लेवल था वो ठीक ठाक था। जी के आपकी ईजी टू मीडियम थी और ये आपकी मीडियम टू हाई कह सकते हैं। अब जो मैथ स्टार्ट होगी वो आपकी एकदम इजी लेवल की है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मैथ के लिए जो हमारी महा पीडीएफ है इसमें जो हमने मैथ दिया है 500 क्वेश्चन, सिर्फ इतने पढ़ लेना और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 500 क्वेश्चन मैथ के तैयार कर लेना, आपका मैथ हो जाएगा। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से मैथ के देखने मिलेंगे। बाकी इस वीडियो में जो हम मैथ करेंगे वो आसान है, अगले कुछ मिनट में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी उत्तीर्ण तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया, ये आपसे पूछा गया। इन एन एग्जामिनेशन 200 स्टूडेंट पास्ड एंड 60% स्टूडेंट्स फेल्ड, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी पास हुए हैं, 60% फेल हुए हैं, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हमने मान लिया 100% है, इतने ही तो होंगे। ठीक है, अब इसमें से फेल कितने हुए हैं? 60% जो विद्यार्थी हैं वो आपके फेल हुए हैं। पास कितने हुए हैं? 100 में से 60 घटा दो, 40% जो विद्यार्थी हैं ये आपके पास हुए हैं। अच्छा, 40% विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। 40% विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो 1% विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 40 से उसको डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा। तो 1% विद्यार्थियों की जो संख्या है ये 5 आई है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 100% विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1% की 5, तो 100% की आपकी 100 इंटू 5 कितनी निकल के आई जाएगी? 500। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या 18 का वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ 18। तो इनमें से जो 18 का वर्ग है, 18 का स्क्वायर है वो है 324। आप में से कुछ लोगों को नहीं याद था, है ना, टाइम गया इसमें। देखिए, राम ने किसी बैंक से 5000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष के बाद बैंक को कितनी राशि चुकाएगा? अब आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, इसके बाद आंसर देखिए। बिना पेन चला आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने 5000 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 1 वर्ष का जो ब्याज हुआ कितना हुआ? 5000 का 10% होता है 500। अब आपको देना कितना? 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 1 वर्ष का 500, तो 2 वर्ष का 1000 हुआ। 5000 आपने लिया था और 1000 ये टोटल कितना हो गया? 6000। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, इसको पेन चला के कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपसे अमाउंट पूछा गया है, ये होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5000 है। R कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है।
अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट दो और इसका गुणा करोगे 500 और ये 500 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 1000। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट है अमाउंट बराबर पी कितना है आपका 5000 है और इंटरेस्ट आपने निकाला 1000, तो ये कितना हो गया, ए बराबर टोटल 6000 हो गया। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया और बिना पेन चलाए हुए मुँह जवानी भी हमने सॉल्व करके निकाला था 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आपसे प्रथम 30, 1 2 3 4, तो ऐसे ही 30 नंबर तक आपसे पूछा गया है। तो आपसे ऐसे 30 40 50 कुछ भी पूछा जाए कि प्रथम इतने प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकालिए, तो n प्राकृतिक संख्याओं की संख्याओं का जो योग है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2। तो सिंपल जो n है वो यही है। तो जितने भी यहाँ पे संख्या आपसे पूछी जाए कितने संख्याओं का, वो यहाँ पे आप रख दोगे। तो n मतलब 30 और 30 प्लस 1/2, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 31/2। 2 से इसको कट कर दो तो कितना आएगा 15 इंटू 31। अब 15 का जब 31 में गुणा करोगे तो 15 दे हम 150, ठीक 465, ये 465 आएगा। 15 इंटू 31 465, ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा, कितने भी संख्याओं का पूछा जाए आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी इक्वल 10, b प्लस सी इक्वल 20, c प्लस ए इक्वल 30। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, a प्लस बी इक्वल 10 दिया है, b प्लस सी इक्वल 20 दिया है और c प्लस ए इक्वल 30 दिया है। आपको करना है क्या है कि इन तीनों को जोड़ देना है। इस साइड को अलग जोड़िए और उस साइड को इस साइड जोड़िए। यहाँ पे आप जोड़ोगे तो ये 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। इधर जोड़ोगे तो 30 20 50 10 60 हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा इक्वल 60। ये 2 उधर जाएगा तो इससे ये कट जाएगा उस साइड, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल ये 30 हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया है। तो फटाक से आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पूछा गया है आपसे 220 का 10% प्लस 420 का 20%, क्वेश्चन मार्क। व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 10% ऑफ 220 प्लस 20% ऑफ 420। तो देखिए 10% ऑफ 220 प्लस 20% ऑफ 420, राइट। तो 220 का 10% है, तो 220 का 10% प्लस 420 का 20%, ठीक। ये 100 से 2 जीरो कट कर दो, ये 100 से एक ये जीरो कट कर दो, तो इधर आया आपका कितना 20, नहीं है 220 है तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 42 दूना 84। अब इनको आपस में जोड़ दो तो 84 2 86 96 106 है ना। तो 106 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 220 का 10% कितना हुआ 22, 420 का 10% 42, तो 20% कितना हो जाएगा आपका 84। टोटल कितना हो गया 106। फटाक से निकाल लेना एग्जाम में। क्वेश्चन है हल करें। 0.2 0.3 0.6 सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 0.2 0.3 और 0.6 है। सबसे पहले आप इनको और इनको आपको गुणा कर देना जब भी पॉइंट में दिखे। तो 36 का 18 दूना 36 हो गया। अब आपको गिनना है कितने संख्या बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है। तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे 1 2 और एक जीरो लगा दोगे और पॉइंट लगा दोगे, तो 0.036 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर। मैथ इजी है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि वीडियो में जो मैथ रखी बहुत आसान है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लघुत्तम समानुपार्तक 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ दियर लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 180 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से
इनका जो लघुत्तम समानुवर्तक है वो 180 है। तो सबसे पहले इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। अच्छा 12 जो है ये किसके बराबर है, 180 के, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं का जो लघुत्तम समानुवर्तक है वो 180 है। तो 12 रेशियो इन दोनों का जो अनुपात है 3:4 का अनुपात, 3:4 का जो एलसीएम है वो 12 है, और वही एलसीएम आपका दिया हुआ है कितना, 180, तो ये बराबर हो जाएगा। तो 12 रेशियो के बराबर 180 है, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 1:15 है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 4 है। तो एक रेशियो यहाँ पे एक रेशियो आपका 15 के बराबर है, तो 4 आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 15 चौको 60। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो वह संख्या, इफ़ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2, व्हाट इज दैट नंबर। 49 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कोई नंबर, तो मैंने x नंबर मान लिया, और उसका कोई नंबर और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका अपोजिट, रेसिप्रोकल, इन दोनों का जो योग है वो 2 है, ये आपसे बोला गया है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी x + 1/x बराबर 2 लिखा हो तो जो इसकी वैल्यू है वो 1 होगी। अब कैसे होगी, उसका ऑप्शन नंबर फिर 1 है, तो ए नंबर से ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो आप 1 कर देंगे। अगर -2 लिखी है तो फिर जो वैल्यू है वो -1 होगी। अब यहाँ पे कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो तिर्यक गुणा होगा, तो ये x² हो जाएगा, इसका इसमें गुणा 1 हो जाएगा, और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब x उधर जाएगा, अपन 1 कर दो, फिर तिर्यक गुणा कर दो, तो ये x² + 1 = 2x हो गया। ये 2x इधर लाओ, तो x² - 2x + 1 = 0, ये क्वेश्चन बन के आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना ऐसे होगा, x² के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े तो -2x आए, गुणा करें तो x² है, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। अब पहले वाले से x कॉमन करोगे तो x - 1 आएगा। अब यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो x - 1 आ जाएगा 0। अब दोनों से क्या कॉमन है, ये देखिए x - 1 कॉमन है, बचा क्या, x - 1 बचा बराबर 0। अच्छा ये 2 है, x - 1 x - 1 और इनटू में है, तो एक उधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, x - 1 = 0, तो x बराबर यहाँ पे 1 हो गया। तो ये देखिए x बराबर 1 निकल के आ गया। वही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एक प्रॉपर्टी होती है, जब x + 1/x बराबर 2 लिखा हो तो राइट आंसर 1 होगा, और अगर -2 लिखा हो तो -1 होगा। x बराबर 1 हमारा सही है कि नहीं ये भी रख के देख सकते हो। 1 + 1/x बराबर 2, अगर x बराबर हमने जो आंसर है 1 निकाला है, या फिर ऐसे ही हमने जो प्रॉपर्टी वो बताई है, तो उसको रख के देख लीजिए। x की जगह पे 1 रखिए, 1 + 1/x बराबर 2 है, 1/1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 + 1, ये 2 बराबर 2 हो जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, इफ़ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो घन का जो आयतन होता है v बराबर होता है a क्यूब, भुजा क्यूब, जो a की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, अच्छा 12 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ये भुजा है, तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका आयतन v बराबर 12 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब बताइए, 12 का क्यूब होता है 1728, है ना, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 50 क्वेश्चन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीके में आपका कितना था, साइंस में आपका कितना था, और मैथ में आपका कितना था। बाकी पेपर आपने देखा कि जीके मीडियम लेवल की थी, साइंस थोड़ा ठीक ठाक थी, और जो मैथ है वो एकदम इजी लेवल की है। बाकी महापीडीएफ में जो मैथ है वो आप तैयार कर लेना, इस पेपर में हमने मैथ आसान रखी है। चलिए अब बताइए आपका 50 में से स्कोर क्या रहा 0.25 की निगेटिव मार्किंग के साथ। और जिन्होंने महापीडीएफ नहीं ले रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर लो, या फिर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9559251198, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। तो जो आप यूज़ करते हो या फिर किसी से करवाना चाहते हो तो इसी नंबर पे पेमेंट करके, इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगी। अब आप कॉल करके कंफर्म करेंगे पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बार बार कॉल करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, परेशान होंगे, उससे बेटर है आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, पीडीएफ आपको 100% मिल जाएगा। बाय।